वहीं पे सुनाई दिया था। हाँ। लेट रिस्पॉन्स नहीं चलता है ना, अगर दे भी रहे हो तो सुनाई भी देना चाहिए। हम्म। तो इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन शीट में उसके बेस पे हमें क्या बनाना था, अपना डैशबोर्ड डिजाइन करना था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एक हमारे पास ओवरव्यू। तो ये मैंने इंटरनेट से उठाया था ताकि एज अ रेफरेंस आप लोग को दिखा सकूं कि हमें इस तरीके का डैशबोर्ड क्रिएट करना है जो क्या होगा, डायनेमिक होगा हमारे लिए। अब इसमें कौन सी चीजें कहाँ पे होगी, वो सारा चीज हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। अब क्या करना है, इन चीजों को अकॉर्डिंग टू बिजनेस आपको अरेंज करना है और क्रिएट करना है। तो अरेंज और क्रिएट क्या करना है, आपके पास क्या रहता है, सारी चीजें पहले से डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड होती है कि आप किस टाइप का डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, ओवरव्यू क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बनाने का। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने बोला था कि आप क्या करना है, एवरेज का और सोर्स काउंट का बना के लाने के लिए, याद होगा तुम, बोला था, बनाया नहीं। चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये वाई टी डी, एम टी डी, ईयर ऑन ईयर, वाई टी डी डिफरेंस, ये सारा चीज कौन सा फंक्शन था हमारा बाय डिफॉल्ट, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन था। और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस का एक कंडीशन था जो पिछले क्लास में हमने देखा था, क्या था, कि जो भी डेट होना चाहिए वो सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना। कि अगर उसमें एक भी क्या रहेगा, गैप रहेगा, तो उसके बेस पे क्या देगा, वो ब्लैंक देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, करंट कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। तो अगर वो टाइम उसको नहीं मिल पाता तो उसकी जगह पे क्या दिखाएगा, ब्लैंक दिखाएगा। जो हमने पिछले क्लास में क्या किया था, देखा भी था। देन इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से चार्ट्स क्रिएट करने हैं, तो हमारे पास क्या है, एक वीकली ट्रेंड का चार्ट्स क्रिएट करना है। सेकंड वन, कि आपको क्या करना है, बॉडी वाइज टोटल सेल्स दिखाने हैं। इसमें पाई चार्ट में दिखा सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कलर के बेस पे है। देन हमें क्या करना है, डीलर रीजन के बेस पे बताना है कि कौन से रीजन में कितना हमारा क्या हुआ, सेल हुआ है। तो उसी के बेस पे हमारे पास क्या है, कंपनी वाइज सेल्स, कि किस कंपनी से हमारा कैसा सेल आ रहा है और क्या हमारा ग्रोथ चल रहा है कंपनी वाइज। देन हमारे पास लास्ट में क्या है, एक अलग पेज बनाएंगे, मतलब ये 2 पेज डैशबोर्ड होगा। तो सेकंड पेज में हमारा क्या होगा, डिटेल व्यू होगा। यहाँ पे ईच एंड एवरी कार का क्या होगा, डिटेल होगा, जहाँ से आप क्या करोगे, सिर्फ कार आईडी चेक कर सकते हो, ईच एंड एवरी का। देन कुछ फॉर्मूलाज जो हमने कल पिछले क्लास में यूज किया था, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो वो सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलेंडर क्रिएट करना पड़ता है, क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर एक भी डेट मिस रहता है तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वहाँ पे काम नहीं करता सही से। क्योंकि उसका क्या है, कंडीशन यही था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो कार डेटा, न्यू टेबल, ये सारा चीज पिछले क्लास में कर चुके हैं, बट मेरे पास वो फाइल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ। ये हमारा कैलेंडर। आप लोग ये बताओ, मीन मैक्स का क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म। किस चीज का। अभी हमारा क्या हो गया, 2 टेबल बन गए। अब इसके बेस पे किसी भी टेबल में कैलकुलेशन करेंगे दूसरे टेबल के रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर सही आएगा या गलत आएगा। अगर यहाँ से हम लोग कैल कैल वाले से डेट उठाएंगे और यहाँ से डेटा उठाएंगे, सेल्स का, प्रॉफिट का, तो जो हमारा पास जो भी रिटर्न आएगा डेटा, वो सही आएगा या गलत आएगा। पक्का। तो आपको पहले रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट आप क्रिएट करोगे तो चांस रहेगा गलत आने का। तो आप क्या करते हो, यहाँ से इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड करते हो। तो रिलेशनशिप कैसे फाइंड करते हैं, नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें क्या होगा कि आप सिर्फ क्रॉस चेक करते हो कि हमारा पहले वाले टेबल से क्या जा रहा है और दूसरे वाले टेबल से क्या चीजें जा रही है। देन हमारे पास कार्डिनेलिटी क्या होगा, कि कौन सा कार्डिनेलिटी इसमें फिट आता है। तो कैलेंडर में क्या होगा, हर एक डेट यूनिक रहता है ना। तो वो हमारा क्या होगा, 1 2। और क्या होगा, इसमें क्या होगा, मेनी, क्यों, क्योंकि सेम डे पे मल्टीपल कार सेल हो सकते हैं। तो ये हमारा 1 to मेनी का रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। देन क्रॉस फिल्टर का मतलब बताया था, अगर आप सिंगल रखते हो इसका मतलब क्या है, कि इस सीट पे आप फिल्टर करोगे तो दूसरे में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर बोथ साइड करते हो तो एक फिल्टर में कोई भी क्या होता है, फिल्टर होता है, तो दूसरे में भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग सिंगल रख रहे हैं। क्यों, क्यों रख रहे हैं,
क्योंकि हम आगे जाके फिल्ट्रेशंस के लिए हम लोग अलग से क्या करते हैं, बटन्स यूज कर लेते हैं अभी। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका सेव किया। अब कोई भी कैलकुलेशंस यूज करोगे किसी भी टेबल में तो क्या होगा, सही रिजल्ट आएगा आपके पास। तो आपको मेजर्स किसके अंदर क्रिएट करने हैं, आप कार डेटा के अंदर भी क्रिएट कर सकते हो, आप कैल के अंदर भी कर सकते हो, ये अब आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है कि मल्टीपल डेटा है, तो हम क्या कर रहे हैं, कैल पे ही क्रिएट कर लेते हैं। तब हम लोग दो तीन चीजें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। पहला, हमारे पास वीक नंबर वो नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, डेट वाले कॉलम से निकालना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको ईयर भी कहीं पे चाहिए तो वो भी निकाल के रख सकते हैं, है ना। तो दो चीज हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे कॉलम वाइज। तो कौन से वाले टेबल में क्रिएट करेंगे, कैल वाले में या फिर कैलेंडर वाले में, सॉरी कार डेटा में या फिर कैलेंडर में। कैलेंडर में क्रिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसी में क्या हमारे पास अच्छा खासा डेट है। क्योंकि हमारे पास जो टाइम दिख रहा है, तो इस टाइम का कोई इंपॉर्टेंस है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, टाइप चेंज कर सकते हैं, इसमें सिर्फ क्या रख सकते हैं, डेट को रख सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ डेट को रख दिया। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक नया कॉलम बना सकते हैं, और उसमें क्या कर सकते हैं, वीक नंबर रख सकते हैं। वीक नंबर का क्या होता है फॉर्मूला, बताओ। वीक नम ही होता है, भूल जाते हो क्या। और इसमें सिर्फ आपको क्या पास करना है, डेट, केल डेट का डेट पास कर देंगे बस, एंड हिट एंटर। तो ये 1 2 3 करके आपको क्या देगा, रिजल्ट दे देगा। ये सेकंड वीक से स्टार्ट हो रहा है, क्यों बता सकते हो। मे भी हमारे पास क्या है, 1 जनवरी का डेटा नहीं है, तो वही हमारा क्या होगा, वीक, पहला वीक का लास्ट डे हो सकता है। इसको वो क्या है, हमें सेकंड वीक से डेटा दिखा रहा है। और इसके हिसाब से और कुछ क्रिएट करना है तो मैं देख लेता हूँ। कोई नहीं, जब जरूरत पड़ेगा फिर वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करते हुए जाएंगे, ठीक है। एक वीकली, वीक नंबर के अलावा हमारे पास वैसा नहीं लगता है कुछ एक्स्ट्रा और भी क्रिएट करना है टेबल के अंदर। अगर कुछ और भी क्रिएट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। अब दोबारा अपना व्यू पे जाते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होगा, केपीआईज बनाने होंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेल्स ओवरव्यू। और ये क्या था, आपको टोटल सेल्स के बेस पे बताना था, करंट ईयर का सेल क्या चल रहा है, करंट मंथ का सेल क्या चल रहा है, देन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का आपका सेल क्या चल रहा है, मतलब परसेंटेज के बेस पे, और डिफरेंस कि अगर लास्ट ईयर और इस ईयर में कितना डिफरेंस है। तो ये चार क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और चूंकि ये करंट मंथ के बेस पे, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ। तो मैं सारा चीज कैल के अंदर रख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इसमें क्लिक करके इसका न्यू मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मेजर्स नेम रख लेते हैं, YTD, टोटल सेल्स। और इसमें फॉर्मूला लगेगा टोटल YTD। अब इसमें एक्सप्रेशन और डेट में क्या जाएगा बता सकते हो परविंदर, एक्सप्रेशन में क्या पास करेंगे, क्या लिखेंगे पूरा सेल्स के साथ। हम्म, तो सम लिखेंगे, क्योंकि हमें सम का फॉर्मूला लगाना है। और कौन से कॉलम में, तो सेल्स वाले में, सेल्स ही है ना, प्राइस है, तो प्राइस वाले कॉलम में, क्यों, क्योंकि हमारा अमाउंट उसमें है। देन सेकंड वन हमारा क्या है, डेट। तो ये डेट कॉलम कहाँ से उठाएगा, तो कैलेंडर वाले से उठाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी आप उठा सकते हो और कैलेंडर से भी उठा सकते हो। तो अगर हम लोग कैलेंडर वाले डेट से ही काम कर रहे हैं, तो सारा डेट का क्या करें, कैलेंडर से उठाएं, हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो क्या करेंगे, कैल और डेट। और ये क्या हो गया हमारे पास, करंट ईयर का टोटल सेल्स निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहो तो किस में देख सकते हो, कार्ड पे देख सकते हो, YTD। ये हमारा करंट ईयर का सेल कितना है, 371 मिलियन। तो ये हमारा करंट ईयर का सेल है। इसको अगर डिजाइन भी करना चाहे तो करेंगे, बट तो ये चार बना लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, डिजाइनिंग पार्ट पे जाएंगे। अब मंथली का भी निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो सेम फॉर्मूला पे आप MTD लगाओगे। MTD क्या करता था, निशांत, निशांत, नीतीश, बताओ। MTD का निकालना है करंट मंथ का, तो क्या करेंगे, हम्म
मेजर्स लेंगे, कॉलम लेंगे, टेबल लेंगे, पहले ये बताओ अगर मुझे करंट मंथ का सेल निकालना है। हम्म। उसके बाद करंट का है तो करंट के बेस पे हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टाइम इंटेलिजेंस का। और चूंकि ये मंथ के बेस पे है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट के साथ एमटीडी यूज कर सकते हैं, या तो फिर टोटल एमटीडी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, शॉर्ट फॉर्म में टोटल एमटीडी था, तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट मंथ सेल्स। आप अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो। और ये हमारा क्या होगा, टोटल एमटीडी। और सेम एक्सप्रेशन पास होगा, सम देन प्राइस एंड देन कैलेंडर से डेट। ये दो चीजें क्रिएट हुई, क्योंकि ये हमने टास्क दिया था और प्लस पिछले क्लास में बनाया भी था। बन गया परविंदर? तो कब बनेगा? ये पिछला थोड़ी है। आप यहाँ से पीछे का कुछ भी नहीं जान रहे ना, तो भी ये सारा चीज कर सकते हो। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये फंक्शन काम क्या करता है। देख रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा? अब बताओ। थर्ड क्वेश्चन क्या था, वो सॉल्व करो जल्दी से फिर। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इकोनॉमिक्स में तो पढ़ते हैं, या फिर कहीं पे भी देखते हो? स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो ना पूरा? नहीं, वहां पे बगल में लिखा रहता है ना कि कंपनी का ग्रोथ रेट क्या चल रहा है ईयरली। एसआईपी डालते हो, उसमें भी दिखता है कि 13% का ईयरली ग्रोथ है, 12% का है। तो वही तो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और वो कैसे पता चलता है? सर्च करके बताओ जल्दी से। हम्म। अमाउंट, लास्ट माइनस जो लास्ट का है और करंट का है, डिवाइडेड बाय जो लास्ट ईयर होगा उसका इंटू 100। तो वो परसेंटेज में आपको दे देता है। तो वही हमारा क्या होता है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट होता है। क्योंकि रेट है तो हमारा परसेंटेज में है। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया वही फॉर्मूला आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो उसके लिए लास्ट ईयर का सेल निकालना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर का सेल कैसे निकालते हैं? दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होगा, ईयर पास कर दोगे फिल्टर में। लेकिन उससे क्या होगा कि अगर आप इन फ्यूचर कोई भी बटन लगाते हो तो उसके बेस पे क्या होगा, फिर एक ही ईयर के बेस पे क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो हमें उसको डायनेमिक रखना है, तो क्या करेंगे, सेम पीरियड लास्ट ईयर का यूज करेंगे। तो वो हमारा क्या बन जाता है, थोड़ा सा डायनेमिक बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग लास्ट ईयर का एक बना लेंगे। तो बताओ किशन, लास्ट ईयर का फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करेंगे? हम्म। हम्म। तो ये लास्ट ईयर सेल्स और कैलकुलेट, और एक्सप्रेशन में हम लोग सम और प्राइस, और इसमें जो डेट पास होगा वो सेम पीरियड लास्ट ईयर का होगा, कैलेंडर डेट। और ये हमारा लास्ट ईयर का क्रिएट हो गया। ऑटो डिलीट कर लिया। हम्म। अगर क्रॉस चेक करना हो तो कैसे करते थे क्रॉस चेक? स्लाइसर के थ्रू क्रॉस चेक करवा सकते हो।
तो मैं तीनों को एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। बाकी अरेंज तो बाद में ही करेंगे। एक और हमारे पास कार्ड, ये हमारे पास क्या हो गया, करंट मंथ का सेल्स। नेक्स्ट एक और कार्ड, और इसमें वाई टी टी सेल्स लास्ट। और इसका फॉर्मूला आप देखना चाहो तो ये है। तो करंट ईयर का सेल हमारा क्या है, 371 मिलियन है, और लास्ट ईयर का सेल हमारा क्या है, 300 है। 672 किसका था, टोटल का था, टोटल का था। तो आपने क्या था, कहाँ पे, क्या चीज, ठीक है। करंट मंथ है, ईयर है, और लास्ट ईयर है, ये लास्ट मंथ है। लास्ट ईयर सेल्स हो गया, वाई टी डी टोटल सेल्स हो गया, और करंट मंथ का, यही तीन तो हम लोग ने निकाला है। फॉर्मूला आपने सही से लगाया है, एक बार क्रॉस चेक करो। ठीक है। बाकी यहाँ तक सब बनाओ। बाकी अगर डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का डिफरेंस निकालना, माइनस करेंगे ना last year। ये सारा चीज करवाना है, इसलिए थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से आपका चीजें खत्म हो चुकी है। डिफरेंस निकल गया, डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, बता सकते हो, डिफरेंस क्यों निकाल रहे होंगे। दो पर्पस है, पहला, इन्होंने खुद बोला है कि आपको लास्ट ईयर का और करंट ईयर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ये हो गया पहला यूज केस। दूसरा, कि जब भी आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालते हो तो उसके फॉर्मूला में क्या होता है, दोनों के डिफरेंस का यूज होता है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे, वाई ऑन ईयर ग्रोथ, ये दिख रहा है, अच्छा, ये दिख रहा है। तो करंट ईयर माइनस लास्ट, मतलब करंट का और प्रीवियस का आप माइनस करते हो, डिवाइडेड बाय प्रीवियस फार्मूला, मतलब प्रीवियस वैल्यू इनटू 100। और ये हमारा क्या होता है, ईयर ऑन ईयर ईयर का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंस भी निकाल के एक जगह स्टोर कर रहे थे। तो आपको ये समझ में आया होगा।
कि क्या फॉर्मूला होता है। तो पहले डिफरेंस निकाल लो, देन क्या करेंगे हम लोग, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का फॉर्मूला लगा लेंगे। टेक न्यू मेजर्स। ये हमारा सेल्स डिफरेंस। और इसमें क्या होगा हमारे पास, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर। ये हमारा क्या, सेल डिफरेंस हो गया। क्या लिया, अच्छा करंट मंथ ले लिया ना, करंट ईयर का होगा, कोई नहीं, हो जाता है गलती। अच्छा वाई टी डी लिखा था ना। ये हमारा सेल डिफरेंस हो गया। हाँ 71 ही आएगा, क्योंकि आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 71 ही आएगा ना। तो ये 71 आ रहा है। इसके बाद सेल्स, जो भी हमारे पास ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का फॉर्मूला था वो लगा लो। फॉर्मूला क्या था, सेल्स डिफरेंस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू 100। 100 क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। कि आपको क्या चाहिए, दो इंटीजर नंबर चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो, यहाँ से परसेंटेज का साइन भी कर सकते हो। अगर ये यूज कर रहे हो तो आप ये 100 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि परसेंटेज का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर आप ये परसेंटेज यहाँ से यूज कर रहे हो तो ये नहीं करोगे, अगर ये फॉर्मूला में यूज कर रहे हो तो ये नहीं करोगे। तो ये याद रखना है बस। क्या हो गया, परविंदर बना, कौन सा, किस पे हो, उल्टा माइनस किया होगा, लेकिन फिर भी वाई टी डी टोटल सेल्स और सही तो है। तो आपने दो बनाया ना, वाई टी डी टोटल सेल्स, वाई टी डी। सर वाईटी भी सर तो ईयर का बना दिया सर। और इसमें से हम लास्ट ईयर से इसके जो सेम पीरियड से लगाए हैं सर। एक तो वाईटीटी हो गया 2022 का निकल गया इससे, और सेम पीरियड से 2023 का निकल गया। और दोनों में डिफरेंस किए हैं। फिर और हम तो दिखाएंगे सर एक बार। आपको ये यहाँ तो वाई टी डी टोटल, ये है ना नेम, हाँ सर। तो वो नेम लिखोगे ना। वाईटीटी टोटल सर। मैं सर ये ले लिया उसमें से सर ये ले लिया। वाई टी डी, मैं एक कार्ड डेटा भी बनाया था उसी में से उठा दिया सर। तो आपने दो दो बनाया था, एक को हाँ डिलीट करो। इसको देना उसको देना। नहीं वैसा कुछ नहीं है, बट वो है ना कि आप अलग जगह से उठा रहे हो, उसमें कुछ और डेटा है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। क्या होता है क्या रहता है? क्वालिटी किसी लगती है और निकल गया। कर गया ग्रुप, इसमें लास्ट निकालना था वाई ऑन वाई ग्रोथ रेट, वो निकालते हैं। उसके बाद डिजाइन पे काम करेंगे, वाई ऑन वाई सेल्स।
वाई ऑन वाई का बनेगा, क्या लगाएंगे, सेल डिफरेंस का। तो या तो आप यहाँ से फिर से दोबारा कर लो, या फिर सेल्स डिफरेंस हमारे पास पहले से ही है, तो वही ले लेंगे डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर। ये कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। मैं परसेंटेज से क्या करूंगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और परसेंटेज से भी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। अगर यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से नहीं है तो क्या दिखेगा आपको, पॉइंट में दिखेगा और कुछ नहीं। इस कार्ड वाले वैल्यू के लिए, और किधर गया, वाई ऑन वाई सेल्स ये रहा। और ये 0.24 दिख रहा है। 23 क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि आप डेसिमल पॉइंट्स और भी होंगे। तो आप यहाँ पे जैसे परसेंटेज पे चेंज करोगे ना, तो वो आ जाएगा। मैंने यहाँ से परसेंटेज, मैंने बताया दोनों तरीका से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ से बेनिफिट क्या होता है कि 100 से मल्टीप्लाई भी कर देता है और परसेंटेज का साइन भी लगा देता है, तो हमें अलग अलग से फॉर्मेट नहीं करना पड़ता है। तो ये दिख रहा है। अगर यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा देंगे तो लास्ट में 5 है, तो ये क्या चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट 24 पे दिखता है। तो ये चार थे हमारे पास, एक दो तीन, जो हमें सॉल्व करने थे। अभी हमारा क्या हो गया, आ गया बिजनेस केस के हिसाब से। ये चार क्वेश्चन थे, ये चारों हमारे बन गए। इसी तरीके से हमारा क्या होगा, एवरेज का बनेगा और काउंट का बनेगा। ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। तो क्या था हमारे पास, इधर देख लो, आ रहा हूँ। ये हमारा क्या था, ईयर के बेस पे था टोटल, और ये एवरेज था, और ये काउंट था। इस तरीके से हमें क्या करना है, डिजाइन करके रखना है ना। इसके बाद फिर हम लोग अदर पार्ट्स देखेंगे। इतना सबका ये बन गया, ये बताओ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कौन सा, लास्ट वाला का, ये रहा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए फिर लास्ट में क्या करोगे, यहाँ पे परसेंटेज का जो फॉर्मेटिक साइन है ना, आप इसको क्लिक करोगे ये फॉर्मूला लगाने के बाद। है सेल्स डिफरेंस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स, और उसको क्या कर रहे हैं, ये परसेंटेज का साइन लगा रहे हैं फॉर्मेटिंग से। अलग से भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी आपका काम करेगा सेम। बट उसमें क्या होगा, फिर से अलग से फॉर्मेट करके परसेंटेज का साइन दिखाने के लिए लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में दिखा रहे थे, परसेंटेज का साइन होता है तभी पता चलता है थोड़ा सा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, कि जो हमारे पास पहले से है, कि आप क्या कर सकते हो, उसके साथ उसका यूनिट भी दिखा सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन यूज कर रहे हैं। 0.00, नहीं मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ तक।
सबसे पहले आपको कैलेंडर, पहला स्टेप क्या था, कैलेंडर क्रिएट करना। मैक्स का यूज करके मिनिमम से क्या करेगा, जो क्या करेगा, सबसे पहले का डेट रहेगा, फर्स्ट डेट वो उठाएगा। हाँ, क्योंकि हमने देखा था ना कि वहां पे जो डैशबोर्ड में था उसमें क्या था, वीक नंबर के बेस पे क्या था, वीकली सेल्स ट्रेंड था। क्या क्रिएट करना था वीक नंबर में, कॉलम। तो कॉलम किस में क्रिएट होगा, न्यू टेबल में। अच्छा, मेजर में होगा। अगर मुझे कॉलम क्रिएट करना है तो किस में होगा। हाँ, तो उस टेबल के अंदर क्रिएट कॉलम आता है, क्रिएट मेजर, क्रिएट कॉलम, क्रिएट टेबल। तो अगर कॉलम क्रिएट करना है तो क्रिएट कॉलम पे क्लिक करेंगे ना।
भी इसकी बीच में डाल ये बताओ दे पैसा जिस तरीके से एक्सेल में फॉर्मूला लिख कर उसी तरीके से इसमें भी लिखना है। एवरेज लगाएंगे और वाईटी लगाएंगे सब चीज सेम होगा, बस क्या होगा वहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। काउंट के लिए क्या लगेगा, काउंट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये 4 पीरियड हो जाएगा ना, फिर सबको बता देंगे साथ में। सेम ईयर का भी निकालना है, मंथ का भी निकालना है। हाँ, आप उसको एज ए रेफरेंस ये वाला ले लो ना। 2 चीजें हैं, ये दिख रहा है एवरेज, एवरेज आपको वाईटीडी में निकालना है, मतलब करंट ईयर का, करंट मंथ का, देन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का। उसके लिए लास्ट ईयर भी कंपल्सरी रहता है, वो निकाल लेते हैं एंड दैट डिफरेंस। चारों का जो फॉर्मूला लगाया उससे आगे एवरेज लगा वही तो सेम होगा, जितना भी हम लोग फॉर्मूला यूज किया ना टोटल के लिए, सेम फॉर्मूला पास होगा। उसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो टोटल एमटीडी के जगह पे क्या पास होगा, वहाँ पे जो सम लिख रहते हैं वहाँ पे आप क्या पास होगा, एवरेज पास होगा, और कुछ नहीं चेंज होगा। पहले से मेजर किया सब डाल सकते हैं। हाँ, सब लगाने की जरूरत है बार-बार। मेजर किसमें डालना है?
समझ गए? एवरेज समझ गए? एवरेज आप निकाल रहे हैं। आप तो डेबिट टर्म निकाल रहे हैं। सारा डेट होना चाहिए जो कैलेंडर में है। तो अब मुझे जब कुछ पता वही फॉर्मूला यहाँ पे भी तो ईयर का निकालना है। ये 4 क्रिएट हो गया, तो बताओ आगे। अब थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं कि डिजाइनिंग एक करेंगे तो सारा क्या होगा, सेम डिजाइनिंग पार्ट होगा अगर देखोगे तो हम लोग आगे जाते हैं। कॉन्सेप्ट फिल्टर्स को हटा देते हैं। तो जितना फॉर्मूला हमने इसमें क्रिएट करने के लगाया, सेम फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज पे लगेगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम क्या लगेगा, काउंट पे लगेगा। ये चीज भी क्या होगा, आपका क्रिएट हो जाएगा सेम फॉर्मूला से, सिर्फ चेंज क्या करना होगा, एवरेज और काउंट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, करंट ईयर का एवरेज सेल है ना। ये क्या है, करंट मंथ का एवरेज सेल है। ये हमारे पास नेगेटिव में ये क्या है, सेल्स डिफरेंस है, करंट ईयर का एवरेज और लास्ट ईयर का एवरेज। और ये क्या है, परसेंटेज में ईयर ऑन ईयर एवरेज सेल्स। देन हमारे पास क्या है, काउंट, कि टोटल कितने कार आपने सेल किए हैं, इस मंथ में कितने कार सेल किए हैं, पिछले ईयर से और इस ईयर में कितना डिफरेंस है, और हमारा क्या है, ईयर ऑन ईयर काउंट में क्या चल रहा है। क्या हो गया राज, इतना लेट।
देखिए समझे। चलो अब छोड़ दो उसको। अब ये डिजाइन करना है। डिजाइन के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले बैकग्राउंड, है ना? तो बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लोगे। कैसे करेंगे कि आप क्या करते हो, ब्लैंक में कहीं पे भी क्लिक करोगे तो कैनवास का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्मेट में जाके। देन उसमें से क्या करोगे, कैनवास बैकग्राउंड पे क्लिक करके इमेज को क्या करोगे, इंपोर्ट कर लोगे। जैसे ही आ जाएगा, फिर हमें क्या करना है, इन चीजों को डिजाइन करना है। कि ये क्या करना है, पहला YTD इस तरीके से लिखा हुआ दिखना चाहिए, MTD हमें इस तरीके से लिखा हुआ दिखना चाहिए। और जो भी हमारे पास क्या है, अगर प्रॉफिट है तो ग्रीन पे, अगर लॉस है तो रेड पे। तो हमें कंडीशंस फॉर्मेटिंग भी करनी होगी आगे जाके। करेंगे, बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना होगा, वो मैंने बता दिया। वो सारा चीज क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या है, 1 है। कि इसमें मल्टीपल चार्ट्स है, 2 वाले में क्या होगा, इस तरीके से एक ही में दिखेगा। तो आपको ये वाला है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे या फिर लेफ्ट क्लिक, देन फॉर्मेट, देन कैनवास बैकग्राउंड। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ओपन। देन इसको क्या कर लेंगे, फिट कर लेंगे। और ट्रांसपेरेंसी 0। ये आ गया। तो इतना सारा हमारे पास कार्ड है। तो पहला कार्ड हम लोग डिजाइन करते हैं कि टोटल सेल्स। तो इसमें क्या क्या करना होगा मुझे, इसके हिसाब से। पहला, इनका वाइट वाइट बैकग्राउंड नहीं तो इसको रिमूव कर लेंगे, है ना। दूसरा, कि इसके पास क्या है, टाइटल है, YTD टोटल सेल्स करके, तो वो टाइटल ऐड करेंगे। देन डॉलर साइन है, वो ऐड करेंगे। मिलियन में है, और मिलियन में ऐड करेंगे, और 2 डेसिमल पॉइंट तक दिखाएंगे। तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, अभी यूज करेंगे। कैसे करते बता सकते हो? विजुअल्स, जनरल, और इसमें इफेक्ट, और इसमें बैकग्राउंड है। तो आप जैसे ऑफ करोगे तो हट जाएगा। और चूंकि हमारा टेक्स्ट कलर क्या है, ब्लैक में है, तो इसको क्या कर लोगे, व्हाइट कर लोगे। तो टेक्स्ट कलर कहाँ पे मिलेगा, विजुअल्स, कॉल आउट वैल्यू, और ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है। तो आप अपने हिसाब से क्या करोगे, कलर व्हाइट कर लो, तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। एक हम लोग डिजाइन करते हैं, एक बार में एक ही डिजाइन होगा। देन उसको क्या कर सकते हो, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस रहेगा, उसी को कॉपी पेस्ट करके वैल्यू चेंज कर लो, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा, फॉर्मेट पेंटर यूज कर लेंगे। और तीसरा, कि सबको क्या करो, मैनुअली फिर से दोबारा डिजाइन करते जाओ। तो तीनों ऑप्शंस हम लोग यूज कर लेंगे। तो फॉन्ट आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो आप रखना। और इसका टाइटल कितना होना चाहिए, मेरे ख्याल से 15। नहीं, 15 भी नहीं है तो 20 सही है। देन ये नीचे वाले जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो नीचे YTD टोटल सेल्स लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉल कैटेगरी लेबल। इसको आप ऑफ करोगे, और मुझे क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, तो टाइटल को यहाँ से ऑन कर लोगे। और टाइटल में क्या लिखना है, देख लेता हूँ। YTD टोटल सेल्स, YTD टोटल, हाँ, सेल्स, बताओ क्या हुआ। एंड ब्लैक में तो इसको वाइट। और क्या करोगे, सेंटर। हम्म, बताया था कैसे होता है। कैनवास है, कैनवास से चेंज किया। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का कुछ ऑप्शन रहता था, इसको 0 करेंगे। आ गया। प्रैक्टिस करो, कौन सी चीजें कहाँ पे है, थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी चीजें क्या करोगे, अलाइन करोगे, तो हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट का ऑप्शन है, तो आप इसको सेंटर में कर सकते हो। और इसको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए।
डिजाइन YTD टोटल सेल्स, ठीक है। अब इसमें डॉलर का साइन कैसे ऐड करेंगे? बाय डिफॉल्ट 12 रख लेते हैं, ये ठीक रहेगा। इसमें डॉलर का साइन ऐड करना है तो कैसे करते हैं? हम्म शॉर्टकट की, अगर ऐसे अगर देखना हो तो कहाँ से करेंगे? तो नॉर्मली जिसका आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है, उसके मेजर्स पे आप क्लिक करो। देन यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग सेक्शन आ जाएगा, दिख रहा है? तो यहाँ से आपके पास डॉलर साइन दिख रहा था, आप इसमें से भी क्लिक करके कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी यूनिट का होगा, ये दिख रहा है, डिस्प्ले यूनिट। आप जिसमें रखना चाहो उसमें रखोगे। और ये डॉलर साइन पे इसमें नहीं आएगा, तो आपको इसमें से ही करना पड़ेगा, डिस्प्ले यूनिट डॉलर। तो आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। और कितने डेसिमल में आपको रखना है? तो 1 डेसिमल में रखना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डेसिमल .1 रख सकते हो। डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ से क्या करोगे, ड्रॉप डाउन बटन है, आप इसमें से क्लिक करो, सारा चीज आपको मिल जाएगा। हम्म शॉर्टकट याद हो गया? सही है। डेटा फॉर्मेट, तो यहाँ से चेंज कर लोगे ना, ये है ना? कैसे नहीं, अगर यूरो में कर रहे हैं तो यूरो में आ रहा है, दिख रहा है? ये दिख रहा है, यूरो में आ गया, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। क्योंकि डिफॉल्ट हमारा डॉलर का है, इसलिए डॉलर नहीं चल रहा। या डॉलर बन गया, रिपोर्ट करेगी, थोड़ा देर के लिए बंद कर सकते हो। चलो, डॉलर पे बन गया, किस चीज का? कोई नहीं, अब तो लेट तो हो ही गए। दूसरा हमारे पास क्या था, MTD टोटल सेल्स दिखाना था। तो हमें क्या लिखना है, इस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए, MTD टोटल सेल्स, देन हमारे पास अमाउंट। तो कैसे लिख सकते हैं, बताओ? इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं? आपके पास टेक्स्ट और नंबर दोनों एक साथ रखने हैं, तो कैसे रखेंगे? तो ये तो मैंने क्रिएट किया हुआ है, हाँ। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहेगा कॉन्केटिनेट का,
दो चीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कॉनकैटिनेट यूज करते थे, तो वही चीज यूज कर लेंगे अभी। क्योंकि ये क्या है, सिर्फ नंबर है, इसमें टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड भी करना होगा तो इसका फॉर्मूला क्या है देखोगे इस तरीके से, तो आपको कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अलग से एक और मेजर बना लेता हूँ, जिसमें क्या करते हैं, कॉनकैटिनेट करके मंथ का सेल्स रखते हैं। उसमें क्या होगा, टेक्स्ट का भी पार्ट होगा और नंबर्स का भी पार्ट होगा। तो ये हमारा सेल्स, कॉनकैट सेल्स बन रहा है परविंदर। देन इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉनकैटिनेट। देन कॉनकैटिनेट में पहला टेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, क्या था, एमटीडी टोटल सेल्स और कॉलन। तो यहाँ पे लिख देंगे एमटीडी टोटल सेल्स, एंड देन कॉलम था, यहाँ पे फिर क्या होगा हमारा, ब्रैकेट बंद होगा। सेकंड टेक्स्ट क्या होगा, वैल्यू। तो वैल्यू किस वाले वेरिएबल पे स्टोर है, करंट मंथ सेल पे है ना, तो करंट मंथ सेल्स को पास कर देंगे बस। तो हमारे मेजर्स में क्या होगा, दोनों ऐड ऑन होके दिखेंगे, कि एक पहला टेक्स्ट होगा दूसरा हमारे पास क्या होगा, नंबर होगा। ये जूम करने के बाद इसका एक कार्ड बनाते हैं, और कॉनकैटिनेट मंथ का, ये दिख रहा है सबको। ये दिख रहा होगा इस तरीके से। तो हमें कुछ इस तरीके से एमटीडी टोटल सेल्स और नंबर्स जितना एक्चुअल वैल्यू होगा वो आएगा। तो हमें इस नंबर को क्या करना होगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर अभी किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास फंक्शंस होते थे। एक्सेल में कौन सा फंक्शन था फॉर्मेट करने के लिए, एक्सेल में कुछ डेट का फॉर्मेट कर रहे थे, टेक्स्ट का फॉर्मेट कर रहे थे, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन था, टेक्स्ट फंक्शन था। और इसमें कौन सा होगा, फॉर्मेट फंक्शन। तो हम लोग इसमें फॉर्मेट फंक्शंस यूज करेंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होगा कि फॉर्मेट फंक्शंस में डेसिमल पॉइंट आप क्या कर सकते हो, कितना डेसिमल पॉइंट दिखाना है वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको कितने से आपको क्या नंबर चाहिए, 54.2, तो हमें इसको कितने से डिवाइड करना होगा ताकि पॉइंट का वैल्यू 2 के पास आ जाए। तो आप डिवाइड कर दो उतने से, डिवाइडेड बाय, मेरे ख्याल से इतना ही। क्योंकि जितना डेसिमल पॉइंट रखना है फॉर्मेट में आप वो बता सकते हो, लेकिन इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, अपने हिसाब से देना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट्स। एक और जाएगा तो 6 जाएगा। तो हमारा डेसिमल यहाँ पे आ गया, तो एक और जीरो दे देंगे। हाँ तो पॉइंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास पॉइंट नहीं था ना, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट के हिसाब से ही तो यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं वैल्यू को। पहले हमें डेटा को पॉइंट में तो लाना पड़ेगा ना। कि अगर आपको क्या करना है कि लास्ट के दो डेसिमल दिखाने हैं, तो क्या करते थे, डेसिमल पॉइंट को ही क्या करते थे, 1 2 इस तरीके से डिफाइन करते थे। लेकिन इसमें क्या था, डेसिमल पॉइंट था ही नहीं, तो हमने क्या किया, डेसिमल पॉइंट लाए हैं। कहाँ से लाया, तो डिवाइड करके। क्या आप जितने टेंस से डिवाइड करते हो उतना क्या होता है, आपका डेसिमल आगे जाता है। अब इसको क्या कर देंगे, फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट कर देंगे बस। तो ये हमारा डेटा हो गया। फंक्शंस कौन सा यूज करेंगे,
फॉर्मेट का, ये हमने फॉर्मेट का यूज़ किया। फॉर्मेट में क्या होगा, ये एक्चुअली में जो चेंज डेटा है वो पास हो गया, और दूसरा हमारा क्या पास होगा, फॉर्मेट। अब इसको किस तरीके से दिखाना चाहते हैं बताओ। तो पहले डॉलर का साइन आना चाहिए, देन इस तरीके से पॉइंट और मिलियन, इस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए। यही हो गया ना हमारा फॉर्मेट। अब आप इसको क्लिक करोगे तो सेम फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल होने चाहिए बस, और डॉलर और मिलियन दिखना चाहिए। ये आ गया। तो टेक्स्ट के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट फंक्शंस का यूज़ करेंगे। बन गया ये। तो ये एक्चुअल में जो पूरा फॉर्मूला बना वो है। इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना होगा और बाकी टेक्स्ट फॉर्मेट करना होगा, कुछ कलर कर लो। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर रख सकते हो, और अगर एज ए रेफरेंस इसको पास करें तो क्या होगा, मैजेंटा। सारी चीजें सेम लिखे हो। अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, तो डेसिमल में आपने एक ही रखा होगा ना, जैसे मैंने क्या रखा, पॉइंट के बाद 2 zeros रखे, मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट। क्या हो गया, फॉर्मूला, फॉर्मूला तो पे नहीं है। फॉर्मूला वैसा कुछ नहीं है, जो बेसिक से वही है। करंट ईयर मंथ का, क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं था, इसलिए हमें क्या किया कि 145,600 से डिवाइड किया, क्यों, ताकि हमें डेसिमल पॉइंट मिले। तो डेसिमल पॉइंट अगर हमें मिल रहा है तो उसको क्या कर रहे थे, फॉर्मेट में यूज करके दिखा रहे थे। हमने तो फॉर्मेट था, और इसको इस फॉर्मेट में दिखा।
हम्म, नहीं निकाला है क्या? तो उसमें क्या होगा, सेल्स डिफरेंस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स, ये होगा फॉर्मूला। मैंने भेजा भी है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। ये है तुम्हारा ईयर ऑन ईयर का। अब इसको डिजाइन करना तो कैसे करोगे? इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे कि मुझे ये वैल्यू यहाँ पे चाहिए, और चूंकि इसका टेक्स्ट साइज ज्यादा है तो क्या करेंगे, कम कर लेंगे। तो 45 है तो हमारे ख्याल से 12, 12, और इसके हिसाब से हमारे पास ये रखेंगे, तो ये आ गया। और इसके बैकग्राउंड को, कलर है बैकग्राउंड। हम्म, हाँ टाइटल में लिखा होगा, नहीं टाइटल इसका कुछ नहीं लिखना है। बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या है, लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसके टाइटल में कुछ नहीं है अगर आप देखोगे तो। एम टी डी टोटल सेल्स अगर उसी में कॉन्केटिनेट करवा दे रहे हैं तो उससे तो हमें पता चल जा रहा है ना कि मंथली सेल्स का है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें। बाकी इसका बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को, यही गलत है शायद, ये था, ये था। तो ये मैंने ले लिया, और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को यूज कर देते हैं, कलर। और इसमें आप देखोगे जो बॉर्डर है थोड़ा सा क्या कर्व है, कॉर्नर्स है ना, दिख रहा है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, विजुअल बॉर्डर्स होंगे, दिख रहा है। आप उसमें से क्लिक करोगे तो उसमें क्या होगा, राउंड, दिख रहा है। कॉर्नर्स को आपको कितना राउंड करना है, आप इसमें से क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करके राउंड कर सकते हो कि आपको कितना कस्टमाइज करना है, तो आपको कुछ इस तरीके से राउंड पे दिखेगा, दिख रहा है। देन टेक्स्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट कलर हमारा क्या है, वाइट पे है, तो मैं टेक्स्ट कलर वाइट पे। अब इस वाले वैल्यू को थोड़ा सा और छोटा, तो ये दिख रहा है आपको। और इसको इधर, अब और क्या क्या निकालना रहेगा हमारा, ये हो गया। अब हमारे क्या है, 70 मिलियन है, वो क्या है, सेल डिफरेंस है। और ये हमारा क्या है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन ये कलर में दिख रहा है, ग्रीन कलर पे, तो डायरेक्टली हम लोग ग्रीन कलर कर सकते हैं, पहला ये ऑप्शन है। लेकिन हमें क्या बनाना है, इसको डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक इन द सेंस कि अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आएगा तो वो रेड होना चाहिए, अगर वो क्या आ रहा है पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है वो क्या होना चाहिए, ग्रीन हो जाना चाहिए। तो उसको डायनेमिक हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको पता है एक्सेल में क्या करते थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। तो वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी करेंगे। तो कौन सा डेटा था हमारे पास, 71, यही था ना। तो इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। इसका क्या क्या चीज़ें थी, क्या आप बैकग्राउंड रिमूव कर लो। तो इसी का मैं क्या करता हूँ ना, फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके इस पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक ही बार में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, डॉलर पे चेंज कर लेते हैं। भूल गए, फॉर्मेट पेंटर 71। अच्छा पहले अभी बढ़ा ही रखते हैं, बाद में हम इसको रिसाइज कर लेंगे। और इसको डॉलर पे रखना तो क्या करेंगे, सेल्स डिफरेंस और डॉलर। पहले मैं यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ बड़ा, देन लास्ट में रिसाइज कर लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा भी इंक्रीज करके, ताकि आपको भी दिखे। ये 17.84 मिलियन है, तो इसको क्या दिखाना है, 1 डेसिमल में दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका डेसिमल चेंज कर सकते हो। ये हमारा डेटा हो गया, ये वैल्यू हो गया।
और डेसिमल 1 कर सकते हो। हम्म। अब इसमें हमें क्या करना है, कलर करना है। तो डायरेक्टली आप इसमें से जाके क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। तो आप इसमें क्या करोगे, क्लिक करोगे ना, तो आपके पास ऑप्शंस आएगा कहीं पे, अगर देखोगे डेटा सेल्स डिफरेंस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सो वैल्यू, सेल्स डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, इसके वैल्यू पे, और यहाँ पे आप देखोगे ये दिख रहा है, क्योंकि इसका कलर ही मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ग्रीन रखना चाहो तो इस तरीके से ग्रीन रख देते हैं, तो हमारा क्या काम होता, बन जाता ग्रीन। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चूज कर लिया, और ये ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये ग्रीन हो गया। बट ये क्या होगा, अगर नेगेटिव में होगा तो क्या होना चाहिए मेरा, रेड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगाना होगा, एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ नहीं, एफ एक्स जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम करता है। इसके लिए आपके पास कंडीशन होना चाहिए, तो हमने अभी कहीं पे भी कंडीशंस लिखा है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कंडीशंस लिखा हुआ होना चाहिए, या तो फिर क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो कि हमारे पास वैल्यू कितना होगा, वो सारा चीज यहाँ पे, कि जीरो होगा तब क्या होना चाहिए, आपके पास मैक्सिमम क्या होगा उस समय, और मिनिमम क्या होगा उस समय। लेकिन हमारा कंडीशंस क्या है, कि जीरो से ज्यादा होगा उसका, और जीरो से कम होगा वो, और इसके किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये हमारा सेल्स डिफरेंस के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से भी यूज कर सकते हो। दूसरा, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो ना, कंडीशंस के लिए एक अलग से मेजर्स क्रिएट भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको ईजी हो जाता है थोड़ा सा, कि फर्स्ट टाइम है आप वहां से भी कर सकते हो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, सेल डिफरेंस कंडीशन। कंडीशंस क्या होगा, कि जो हमारे पास सेल्स डिफरेंस है, अगर वो जीरो से ज्यादा होता है तो मतलब पॉजिटिव हो गया, जीरो या फिर जीरो इक्वल टू कर सकते हो। अगर वो है तो हम लोग क्या रखना चाहते हैं, तो एक्स वाई जेड आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ये क्या टेक्स्ट रिटर्न करेगा। अब इस टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे ना, उस कलर के साथ क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, कि इस टेक्स्ट का मतलब होगा ग्रीन, और इस टेक्स्ट का मतलब क्या होगा, रेड। तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें होनी चाहिए, तो उसी के अलाइन कर देते हैं ग्रीन। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि ग्रीन ही लिखें। हम्म, हाँ आएगा, ये इफ लिखा हमने, और ये इस तरीके से जाएगा, इधर प्लस। तो ग्रीन की जगह पे जरूरी नहीं कि ये बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, टेक्स्ट रिटर्न करेगा, और कुछ नहीं। अब इस टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, कलर के साथ असाइन करेंगे, जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक कर रहे थे ना वहाँ पे। देन दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज रेड, तो मैंने आर दे दिया। अगर आप कैपिटल में लिख रहे हो तो कैपिटल, स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल आपको असाइन करना पड़ेगा। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा सेल्स डिफरेंस का कंडीशंस बन गया। कंडीशंस बनाना इजी था। इफ था सेल डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो, और ग्रीन और रेड। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो सेम, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करोगे, क्लिक करोगे, ये दिख रहा है, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे क्या आएंगे, अलग अलग फॉर्मेट स्टाइल आएंगे। तो हमने क्या बनाया है, रूल बना लिया है। तो रूल्स पे क्लिक करोगे, देन रूल्स वाला वेरिएबल कौन सा है, सेल, हमने क्या नाम रखा था, सेल्स डिफरेंस कंडीशन ना। तो सेल्स डिफरेंट कंडीशंस, तो ये हमारा कंडीशंस का क्या था, मेजर्स था, यही था ना, सेल्स डिफरेंट कंडीशंस। अब इसमें क्या है, कि वैल्यू देना है आपको, कि अगर आपको लगता है कि टेक्स्ट हमारा जी है, तो उसके जगह पे क्या कलर दिखाना चाहते हो, तो ग्रीन दिखाना चाह रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग ग्रीन कर देंगे। इस तरीके से आप जितना चाहो कंडीशंस लगा सकते हो। न्यू रूल्स, एक और कंडीशन आएगा। देन इसमें क्या है, कि अगर हमारा टेक्स्ट क्या होगा, आर होगा, तो उसमें क्या दिखाएंगे हम लोग, रेड। एंड देन ओके पे क्लिक कर दोगे।
तो बाय डिफॉल्ट अब क्या आ गया, ग्रीन आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा वैल्यू पॉजिटिव है। अगर यही नेगेटिव होता तो क्या होता, रेड होता। तो ये समझ में आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा रूल्स, तो ये एफएक्स है ना, कि जैसे मुझे इसमें क्या लगाना है, टेक्स्ट पे लगाना है। तो इसके मैंने टेक्स्ट कलर पे गया, फॉन्ट है, फॉन्ट में हमारे पास क्या आएगा, कलर का ऑप्शन आएगा। उसमें क्या होगा, इस तरीके से एफएक्स लिखा हुआ आएगा। या तो आप डायरेक्टली एक कलर यूज कर लो, या तो फिर क्या है, एफएक्स लिखा हुआ है। एफएक्स का मतलब आप अपने हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक किया, एंड देन हमारे पास क्या आ रहा है कि तीन ऑप्शंस आएंगे। ग्रेडियंट मतलब मल्टी कलर यूज कर सकते हो, दूसरा हमारा क्या है, रूल बेस, और तीसरा क्या है, फील्ड वैल्यू, कि वैल्यू के बेस पे कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, रूल्स क्रिएट किया था मेजर्स में। तो हमने यहाँ से चूज कर लिया रूल्स। और रूल्स किस में क्रिएट किया था, तो सेल्स डिफरेंस कंडीशंस, ये हमने नाम रखा था उसका। अब उस रूल्स में क्या होंगे कि अगर जी आएगा, कैसे पता चलेगा, तो मैंने यहाँ पे कंडीशंस आप देख रहे हो बगल पे लिखा है कि अगर वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो हमने क्या असाइन किया है, जी। अगर जीरो से ज्यादा है तो आर। तो अगर ये जी रिटर्न करता है तो उसके जगह पे क्या कलर दिखाना चाह रहे थे, तो हमें कलर ग्रीन, तो यहाँ से ग्रीन चूज कर लो। तो यहाँ पे ये चेंज किया था, व्हाट फील्ड शुड बी बेस्ड ऑन, किस फील्ड के बेस पे कर रहे हैं ये, सेल डिफरेंस कंडीशंस ये है ना, होना चाहिए अब। क्योंकि उसमें हमने कंडीशंस लिखा तो ऑटोमेटिकली अगर नंबर वाला कंडीशंस होगा ना, तो ऑटोमेटिकली नंबर्स के बेस पे लेगा। क्या? देन सेकंड न्यू रूल पे क्लिक करोगे, और हमारा आर है, उसके जगह पे रेड कर देंगे। बाकी मैं देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा हूँ, समझ में आ रहा है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाँ,
हो गया। यहाँ से होता है मिलियन जैसे यहाँ से होता है। ये बन गया, कंडीशंस फॉर्मेटिंग लगी या नहीं लगी ये बताओ परविंदर। क्या स्टेप क्या था पता है ना, कि आप पहले क्या करते हो, कंडीशंस के लिए एक मेजर क्रिएट कर लेते हो, और उसको क्या करते हो, आप उसके वैल्यू के फॉन्ट पे जाके क्या करते हो, कंडीशन फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर देते हो। अप्लाई करने में हमारे सबसे पहले स्टेप्स होते हैं कि पहले आप कौन सा स्टाइल यूज कर रहे हो। क्या हो गया, तो पहला हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्टाइल है। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ से रूल्स चूज करोगे। देन हमें क्या है कि वो रूल किस में डिफाइन किया था, कौन से मेजर्स पे, तो वो हमने चूज किया। देन हमारे पास क्या है कि क्या क्या लिखा हुआ उसके बेस पे आप चेंज करोगे। अगर जी लिखा हुआ है तो उसके बेस पे आपको ये कलर चाहिए, आर लिखा हुआ है उसके बेस पे ये कलर चाहिए। बस आपको इतना ही करना है, एंड देन आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, आप सेट करोगे अपने हिसाब से। ये वैल्यू यहाँ पे सेट होना चाहिए, और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा हो। ये मुझे यहाँ तक दिख रहा है तो ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या था, परसेंटेज वाला। इसे भी क्या करना था, सेम, इसका बैकग्राउंड ऑफ करना था, ऑल आउट वैल्यू हटाना था, और इसमें भी क्या करना था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी थी। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें भी क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू का रेट हो रहा है ना। तो इसके लिए भी क्या होगा, सेम कंडीशंस होगा। लेकिन जो यहाँ पे वैल्यू लगेगा वो किसका लगेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी कैसे पता चलेगा, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है,
हाँ, ये जो परसेंटेज वाला वैल्यू हो किस पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो पता चलेगा कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ, तो सेम कंडीशन होगा, सेल डिफरेंस पे ही कर रहा है वो, क्योंकि सेल से अमाउंट क्या होगा, अगर ये जीरो से कम हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये माइनस में चला जाए तो ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से क्या होगा, ये चेंज होगा। तो आप वही कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास, हमारे पास किधर गया? ये क्या था, वाई ऑन वाई ना। दूसरा आप क्या कर सकते हो, वाई ऑन वाई हमारा था, अगर ये वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तब हम लोग क्या करेंगे, रेड, अदरवाइज ग्रीन। ये भी कंडीशंस लगा सकते हो आप, क्योंकि ये भी क्या होगा, और ये कब पॉजिटिव रहेगा, जब हमारा ये अमाउंट पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो दोनों में से कोई भी कंडीशंस, लेकिन ज्यादा रिलाई किस में कर सकते हैं हम लोग, इस वाले वैल्यू पे, कि अगर आप चाहते हो कि दोनों का कंडीशंस अलग अलग रहे, दोनों क्या एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहे, तो आप इसके रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं। तो सेम चीजों को अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, बताओ। फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेट पेंटर, और आप क्या करते हो, इस पर क्लिक कर देते हो, इसमें थोड़ा सा डॉलर का ये आ गया, तो आप क्या करते हो, इसको यहाँ पे यूज कर लेते हो। अगर आपको लगे कंडीशन चेंज करना है तो कर लोगे, अदरवाइज आपको लगे कि सेम कंडीशंस पे काम करना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर्स, इस पे। जीरो तो नहीं आना चाहिए, वो जीरो इसीलिए आता है ना कि कभी कभी वो मिलियंस में है ना, तो परसेंटेज वाले को क्या करता है, मल्टीप्लाई। तो ये पहला स्टेप क्रिएट हो गया सबका, पक्का। अगर ये क्रिएट हो गया तो इसके बाद का सारा स्टेप आपसे क्रिएट होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आप लोग का टास्क रहेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी सारा काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का किसी का कोई डाउट है तो ये बताओ। हाँ, क्या बताओ, क्या हो रहा है।